अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ मोशंस को और फर्दर FTIR के स्पेक्ट्रा को कि उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करें और इसमें डिफरेंट जो हमारे पास पीक्स आती हैं वो किस तरह से हमें पता चले कि वो इज़ इट डबल बॉन्ड पीक और सिंगल बॉन्ड पीक या फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पीक आ रही है या फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की पीक आ रही है। आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ मोशन से। तो नंबर ऑफ़ मोशंस में हमारे पास तीन तरह की हम मोशन डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन को। इसमें हमारे पास लीनियर के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और नॉन लीनियर के लिए भी 3 ही है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें टोटल 6 है हमारे पास। और रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो उसमें लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है जबकि नॉन लीनियर के लिए 3 है। इन द सिमिलर वे वाइब्रेशनल की अगर हम बात करें तो उसमें 3 and 5 और 3 and 6 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है लीनियर और नॉन लीनियर के लिए। और n जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ एटम्स को बेसिकली ना। तो टोटल में हम देख लेते हैं 3n and 3n, यानी टोटल में हमारे पास लीनियर के लिए भी 3n है और नॉन लीनियर के भी 3n ही है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किस तरह से हम देख सकते हैं कि इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से डिफ्रेंशिएट की गई होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन को। इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो लिंक कर रहा होता है, एनर्जी की ट्रांजिशंस हो रही होती हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो चूँकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉर्मल स्टेट से यानी कि अपनी ग्राउंड स्टेट से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में हमारे पास ये डिफरेंट शेल्स बने हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। अगर हम सपोज़ करें कि हमारे पास यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, ये एटम जब इस स्टेज को हमने कह दिया है ग्राउंड स्टेज, ठीक है, और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट। तो अगर हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो आफ्टर एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो मूव कर जाता है एक्साइटेड स्टेट की तरफ और चला जाता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। तो ये सारा प्रोसेस क्या था बेसिकली, तो ये क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करने की वजह से होती हैं। और इसकी स्पॉन्टेनियस एमिशन की डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल मोशन। रोटेशनल एनर्जी जो है वो हमें देती है बेसिकली इट्स ऑन फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जस्ट लाइक कि हमें पता है कि रोटेशनल मोशन कैसे होती है, इसमें टम्बलिंग मोशन होती है मॉलिक्यूल की, जो कि जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो माइक्रोवेव एंड नियर IR रीजन्स में एब्जॉर्ब होती है और रोटेट करता है मॉलिक्यूल विद इन ऑन एक्सेस। एब्जॉर्प्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बाय मैटर, उसमें हमारे पास बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं वाइब्रेशंस की। तो वाइब्रेशनल मोशन बेसिकली के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी ऊपर नीचे एक ही अपने एक्सेस में, जिस लाइक के सॉलिड्स जैसे वाइब्रेट करते हैं। तो इसमें वाइब्रेशन होती है, इसमें यानी ट्रांजिशन नहीं हो रही होती, ना ही रोटेशन हो रही होती है, ठीक है। इसमें जस्ट वो उसी पॉइंट में थोड़ा सा मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे जो है वो मूव करता है। डायपोल मोमेंट जो है मॉलिक्यूल का चेंज होता है ड्यूरिंग वाइब्रेशन। जब भी वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स उनका डेफिनेटली डायपोल मोमेंट जो है वो चेंज होता है। इन केस कि उनका डायपोल मोमेंट नहीं चेंज होता तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल जो है इन्होंने एब्जॉर्प्शन की नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक के जो होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इस तरह के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं चूँकि उनका डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होता है, तो इस वजह से वो हमें IR एब्जॉर्प्शन देते ही नहीं है, यानी कि अगर हम उन पर रेडिएशंस फॉल करवाएंगे IR तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो डायपोल मोमेंट ज़ीरो है।
तो उनका डायपोल मोमेंट तो चेंज ही नहीं होगा अगर हम यानी कि उन पर रेडिएशंस को फॉल भी करवाएं। तो हमने पीछे इसकी कंडीशन पढ़ी है कि डायपोल मोमेंट जो है वो ज़रूर चेंज होता है, यानी मस्ट चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। सो जो होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिर आईआर एब्जॉर्प्शन शो ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेशनल एनर्जी, जो कि रिलेट करती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पेस। और इसके फंक्शन में हमारे पास नॉर्मल थर्मल मोशन आ जाती है मैटर की, जिस लाइक हमने हीट किया और बहुत ज़्यादा वार्म अप होकर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो दैट इज़ ट्रांसलेशनल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हमारे पास पोजीशन ऑफ एटम्स आ जाती है मॉलिक्यूल्स में, जो कि फिक्स नहीं होती है। हमें पता है कि एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल्स में फ़िक्स पोजीशन में नहीं होते, और वाइब्रेशन जो है उनकी कॉरिस्पॉन्ड कर रही होती है उनकी एब्जॉर्प्शन एनर्जी, जो कि मॉलिक्यूल की हो रही होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। और अगर हम इसमें कैटेगरीज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। जो मेन कैटेगरीज जिनको हम कह रहे हैं कि कंसीडर कर रहे होते हैं, इसमें हमारे पास स्ट्रेचिंग आ जाती है और बेंडिंग आ जाती है। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दो तरह की वाइब्रेशन हमें इसमें मिलती हैं। अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करें तो इसमें चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अलंग बॉन्ड एक्सिस आता है, और स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन यूजुअली प्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्गर पीक्स देन बेंडिंग। सो दो कंडीशंस हमने देख ली हैं कि स्ट्रेचिंग जो है इनमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो चेंज होता है, और इनकी जो पीक्स आती हैं जब स्ट्रेचिंग मोशन होगी तो इसकी पीक्स क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर पीक्स होंगी देन बेंडिंग। तो इसका मतलब है कि जब हम स्पेक्ट्रा देखेंगे आईआर का या एफटीआईआर का, तो अगर हमें जो पीक्स हैं वो स्ट्रॉन्गर पीक्स मिलेंगी, तो इसका मतलब है हम समझ लेंगे कि ये हमें स्ट्रेचिंग की वजह से इस तरह की पीक्स मिल रही हैं। और अगर हमें वीकर पीक्स नज़र आएंगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बेंडिंग एनर्जी की वजह से ये पीक्स हमें मिल रही हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका स्पेक्ट्रा। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप्स के जो है वो इंडिकेशंस हम कर सकते हैं। जैसे लाइक कि अगर हम बात करें इसके फिंगरप्रिंट रीजन की, तो हमारे पास दो तरह के रीजन होते हैं ना आईआर के स्पेक्ट्रा के। एक हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन होता है और एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन जो है ये 5 to 600 से 1650 तक जाता है। सो इस रीजन के दरमियान जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमें फिंगरप्रिंट रीजन में मिलेंगी, और 1650 से अबव अप टू 4000 जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें 3700 से 2500 की रेंज में जो हमारे पास वैल्यूज़ मिलेंगी वो होंगे सिंगल बॉन्ड्स टू हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हमारे पास 3700 और 2500 के बिटवीन कोई हमें पीक्स मिल रही हैं, तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए कि इसमें कोई भी सिंगल बॉन्ड होगा रिलेटेड टू हाइड्रोजन। और 2300 से 2000 के दरमियान अगर आएंगी तो इसका मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड्स हैं ये। और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कोई भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और समथिंग लाइक दैट। और इसमें हमारे पास 1900 और 1500 के